नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करेंगे। कभी सोचा है कि जब जिंदगी में चुनौतियां सामने आती हैं तो मन की शांति और चेहरे की मुस्कान को कैसे बनाए रखा जा सकता है? हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। जब जीवन में अचानक कोई तूफान आ जाता है, कोई बड़ा संकट सामने आ खड़ा होता है, तब वो मुस्कुराहट कहाँ खो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। इसी बात को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि देखिए, अच्छे समय में तो कोई भी मुस्कुरा सकता है ना? लेकिन असली परीक्षा हमारी मानवीय विद्युत की, यानी हमारी भीतरी शक्ति की पहचान तो तभी होती है जब जीवन में कोई तूफान खड़ा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर जीवन की असली परीक्षा है क्या और संकट में हमारी सच्ची शक्ति कैसे सामने आती है। असल में विपत्ति ही हमारे अंदर की शक्ति का असली आईना होती है। बात ये नहीं है कि हम तूफानों से बचें, नहीं, बल्कि ये है कि हम उन तूफानों के बीच खड़े कैसे रहते हैं। और यही वो मानवीय विद्युत है जो हमें मुश्किलों में भी एकदम स्थिर रखती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्थिरता, ये स्टेबिलिटी आती कहाँ से है? इसका जवाब है आध्यात्मिक परिपक्वता, यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर एक हीरे की ढाल की तरह काम करती है। तो ये आध्यात्मिक परिपक्वता है क्या? इसका सीधा सा मतलब है वो भीतरी स्थिरता और वो पॉजिटिव एनर्जी जो हमें बड़े से बड़े संकट और उथल-पुथल के बीच भी शांत रखती है, हमें हिलने नहीं देती। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल पावर है। गुरुदेव कहते हैं कि विपत्तियों में भी सकारात्मक बने रहना ही आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे अच्छा फल है। सोचकर देखिए, जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो बाहरी हालात चाहे कुछ भी हों, अंदर की शांति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो जैसा हमने कहा, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, बिल्कुल एक हीरे के ढाल की तरह जो नेगेटिविटी को दूर रखती है और मन की शांति को महफूज रखती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही मैच्योरिटी संकट के समय में हमारे रिश्तों पर क्या असर डालती है, कैसे ये उन्हें एक युद्ध के मैदान से एक सेफ हेवन में बदल सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी परिवार पर संकट आया। अब यहाँ दो तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एक है इमेच्योर रिस्पॉन्स, जहाँ लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं और प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक मैच्योर रिस्पॉन्स, जहाँ कोई एक इंसान पॉजिटिविटी का पावर बैंक बनकर उस संकट का आधा समाधान तो खुद ही बन जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? संकट के समय में एक इंसान की शांति सिर्फ उसके अपने लिए नहीं होती, बल्कि वो शांति उसके पार्टनर के लिए, उसके परिवार के लिए और आसपास के लोगों के लिए ताकत का एक जरिया बन जाती है। तो सवाल फिर वही है, इस भीतरी शक्ति को, इस इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे करें? चलिए अब परिपक्वता के 5 खास लक्षणों को समझते हैं। ये एक तरह से आंतरिक दृढ़ता बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो ये 5 लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब है विपत्ति में भी हिले बिना एकदम शांत रहना। दूसरा, शत्रु दमन, यानी चिंता और डर जैसे जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं, उन पर जीत हासिल करना। फिर आता है तीसरा, सहयोग, मतलब संकट में अपने साथी की ताकत बनना। चौथा, धैर्य, सही वक्त का सब्र से इंतजार करने की शक्ति। और पांचवा और शायद सबसे अहम, श्रद्धा, ये विश्वास की हर दुख में ईश्वर का कोई न कोई आशीर्वाद जरूर छिपा होता है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब थोड़ी देर के लिए बाहरी चुनौतियों को भूलकर हम अपने भीतर आनंद के उस अटूट स्रोत पर फोकस करेंगे जो हमारा असली स्वरूप है। इस एक लाइन में ना बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। हमेशा याद रखिए, संकट बड़ा नहीं है, हमारी आत्मा उससे कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। बस ये एक नजरिया किसी भी प्रॉब्लम को छोटा बना देता है। और ये एक परम सत्य है जिसे हमें बार बार खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम सब आनंद के ही एक रूप है। शांति और खुशी हमारा नेचुरल स्टेट है, उसे कहीं बाहर से लाना नहीं है, बस अपने अंदर ही महसूस करना है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस विचार को यहीं छोड़ते हैं। जब जीवन में अगला तूफान आएगा तो हमारी ढाल क्या होगी?
क्या हालात के आगे घुटने टेक दिए जाएंगे, या फिर आध्यात्मिक परिपक्वता के इस हीरे जैसे कवच के साथ बिना हिले डटकर खड़े रहेंगे? फैसला हमारा अपना है।